नहीं ना, एकदम जो पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, वो पद चिन्ह पीछे छोड़ता है किस 22 वाला पेपर देखिए, 4-5 पेयर आया था ना, तभी हम लोगों को समझना था कि आगे दुनिया बदलने वाली है। अब देखिए उन्होंने पूछा था 8 अगस्त 42 क्यों फेमस है, गुरुबख्श ढिल्लो फला फला, यानी कहीं ना कहीं वो तुरंत डालना शुरू कर दिए थे। अच्छा, बहुत फेमस चीजों को ही पेयर में पूछें, ये नदी किस में मिलती है, वो किस में मिलता है, बड़ा गजब गजब क्वेश्चन आया है। मोबाइल ऐसे ऐसे करते हैं तो एक्सेलेरोमीटर। अब की पेपर कौन कौन दिखाते हैं इस वाला? 10%? ओ अगेन, अरे यार। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो? एक साल हो गया? किसको हो गया एक साल पढ़ते हुए? न्यू बैच है क्या? कोई बात नहीं, पेपर तो देखा था तो आप लोग तो शुरू भी कर दिए हो। इलाहाबाद में बहुत समय गुजारता था इसके साथ में, तो फिर से नहीं घबराना है। जो कंटेंट है हमारी एनसीईआरटीज हैं या क्लास के नोट्स हैं, नोट्स पे कमांड बेहतर हो। इकोनॉमिक्स में नोट्स के अलावा कहीं नहीं पढ़ा था। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी तक पैसे नहीं समझ में आएगा बिना कहीं पढ़े, सच्चाई है। तो क्लास के नोट्स को बढ़िया से पढ़िए। अब यूपीएससी देखिए कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, उसको एक पैसा फर्क नहीं पड़ता रुपए डॉलर में अभी मौके क्या चल रहा है, उसको एक ट्रेंड चाहिए, सामान्य समझ चाहिए। आप उस मांग को बार बार समझें। क्या कह रहा है कि प्रश्न ऐसे होंगे जिससे विभिन्न विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके, जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। यानी कि आप डीएमएसपी बाद में बनेंगे, पहले ही बन जाइए तैयारी करते समय। इस मुद्दे को देखना पड़ेगा, फला फला देखना पड़ेगा, इस पे सामान्य चर्चा कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, मजा आए उसमें, निकालो जितना उसकी बाल की खाल निकालना हो। इसी को ही सोचिए। मैं अपना तीनों अटेम्प्ट का नंबर लिख दूं प्रीलिम्स का, 3, 20, 21, 22। मेरी यहां जाके ये जो है जिसके पहलुओं दे दिया होता, इतना लगाव था कि भले नहीं तैयार है जाओ तो सही। कहावत है गांव में ना कि अखाड़ा गलत मरुआ पहलवान होते हैं। ये कट्टा मारी गिरा फिर उठा भाई बेइज्जती कुछ आएगी तो और काम होगा। 9 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट बहुत, इतना देना नहीं ना प्रभु, इतनी तो औकात ही नहीं है ना, मेरे पैसा है, इतना नहीं रुक सकता ना, मेंटल स्ट्रेंथ है, मजबूरियां हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं ही कोई बेवफा। हाँ तो अब जो लगे रहे हैं मैं नहीं तो मेरा हुआ कूद गया, और तब तक हमारे साथ भगवान परीक्षा लेना शुरू किए। इसी प्रयागराज संगम में मैं जब तक रहता था हर महीने नहाने जाता था। आस्था बड़ी सुंदर चीज है। कितने हैं नहाएंगे 5 अतवार के बाद में जब नाई भी कुछ क्वालिफाइंग। मैं सीसेट कभी नहीं पढ़ा, इंग्लिश कंपलसरी कभी नहीं पढ़ा, हिंदी कंपलसरी कभी नहीं पढ़ा। एग्जाम हॉल में काफी देखा शुरू, क्या पढ़ता था प्रीवियस क्वेश्चन, सीसेट 3-4 साल लगा लेता था, काम हो जाता था। आप लोगों को अगर कमजोरी आज ही से सही कीजिए, घड़ी कैलेंडर अगड़म बगड़म जो आता है देखिए। कॉम्प्रिहेंशन बच्चे कहते हैं डर लगता है भैया सब गलत हो जाता है, कैसे गलत हो रहा है, प्रीवियस को देखो, गलत हो रहा तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना, कि ये सही है यही क्यों सही है, उसका उत्तर देखो आंसर की ऑफिशियल, फिर कहो यही क्यों सही, उस तरीके से माइंड सेट करो, माइंड सेट करो धीरे धीरे, यूपीएससी तरीके से सोचो। अब आप अपने पे रिजिड है ना, मैं ही सही, तब करो सही ना। सी सेट पे मैं बात ही नहीं करूंगा, एकदम नहीं, बेफिजूल की बात है। जिस एग्जाम को केवल यूपीएससी ने क्वालिफाइंग बनाया उस पर इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं ना, कि सब बच्चों को परेशान करो ये। और हमारे बहुत साथी आईआईटी एंड बड़े बड़े संस्थान से सीसेट मिस कर जा रहे हैं। हाँ कुछ गलतियां होती है मौके पे, लेकिन आप उसको अभी सुधारो, उस पर चर्चा मत करवाओ, कहीं ऐसा कोचिंग कर लो 2-4 महीने, इतना दिक्कत हो। कंप्रेंशन को रिवर्स तरीके से सही करने की कोशिश करो। मेरा 1/4 कंप्रेंशन गलत होता था, लेके चलता था, अगर 27 आया है तो 7 गलत होता था, 20 सही, 45 नंबर बन गया, 20 और चाहिए। कंप्रेंशन मस्त चीज है, कभी कभी बड़ा छोटा आता तो अपने आप को दिमाग सेट किया। तो सी सेट पे मैं बात ही नहीं करूंगा, बात लेकिन कर लिया कुछ, उसको कठिन मत मानना कि हिंदी मीडियम तो सीसेट ही निकाल रहा है। अरे यार उसी मत से होंगे, फिर मेरी तरह अगली बार कोई आके बोलेगा वो सिलेक्ट होके ही आया है। जो कमजोरी है उसको अपनी मजबूती बनाओ, फ्री हो गया। पढ़ो, एनसीईआरटी में पढ़े बहुत पढ़ता था, उसी से पूरा दिमाग बनाया। और जो पढ़ रहे हो टीचर अगर पढ़ा रहे हो तो उनकी स्किल समझिए, कि अध्यापक कैसे 5 मिनट में पूरा फ्रेम बना दिया, उसी पे 3 घंटा लिखवा रहा कैसे, तो वही जो 5 मिनट वो पढ़ा रहे हैं उसी पर ज्यादा फोकस करो, कि कैसे बताएं चीजों को कनेक्ट करके, कि फला विद्रोह क्यों। एमएससी या एम में जो कुछ कर लो, आप प्रवक्ता बनोगे, स्कूल में पढ़ाओगे, तो ये स्थिति आ जाती है 21 साल पे। जब हम कम एज में शुरू करते हैं तैयारी 18 के आसपास, वो चीज नहीं रहती। जीडीपी उस बच्चे को समझने में 5 बार लगेगा जो 12 बार तैयारी शुरू किया, और जो ग्रेजुएशन बात किया 1 बार में समझ जाएगा। मैं बीएससी करके गया, सब चीज 1 बार में बस। इकोनॉमिक्स जो क्लास में पढ़ा था वही आज तक कर, कोई आए कुछ भी, जो घटनाएं अगल बगल घट रही हैं उसको ध्यान दो। हमारी स्टाफ कितने गिरे थे अभी एक कंपनी में, अडाड़ी से संबंधित स्टाफ। यूपीएससी देखो सबसे मतलब नहीं था, सब लोग इसी में फंसे थे, ये डूब गया, ये बढ़ गया। अरे यार वो हमारी सेविक काम है, हमारी संस्थाएं देख रही हैं उन चीजों को। आपको देखना है कि कैसे कोई एक स्टाक घट बढ़ा, लेकिन हमारे पूरे सेंसेक्स पे उतना प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ रहा।
हाउ इट इज रिलेटेड। यूपीएससी देखो पूछा वित्त के संबंध में बीटा क्या है, अगर 23 का पेपर देखे हो, बीटा यही है, अन्य पूरे समूचे स्टॉक के किसी एक में जो विचलन हो रहा है दैट्स बीटा। बहुत सारी चीज वो पूछ रहे हैं, अगल बगल हो रही है। तो अच्छा, जब क्वेश्चन आप देखते हो तो नजरिया विकसित होता है। आप 2020 से लेकर के कोविड के समय से अभी तक की घटना पे ख्याल रखे ही हैं, जब पेपर देखें तो करंट पेपर को रिलेट करो कि कोई घटना हुई है तो यूपीएससी उसका कौन सा पहलू देखा है। 20 में कोविड था, बहुत चर्चा था कि इतना ज्यादा क्यों फैलता है कोरोना, तो पता चला ACE2 एक होता है वो बड़ा था। और देखो 2021-22 में पूछा था, वैक्सीन से कितनी बार पूछा, चाइना वाली वैक्सीन को mRNA ने पूछ लिया, कोई भी उसको गलत कर देता। स्पुतनिक कहाँ रसिया वाली RNA वैक्सीन है, 22 वाले अटेम्प्ट में था। हमेशा उस पर क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे कनेक्ट करिए क्वेश्चन से, क्यों पूछा बार बार, क्यों 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 क्यों, यही यात्रा चले, मनन की यात्रा चले। इसीलिए ना मैं बात फॉर्मल नहीं करना चाह रहा हूं, दिस दैट मजेदार यात्रा ये है, तभी आप टिक भी पाएंगे। आराम से आप पहन के कुछ भी बैठे रहिए, मैं ऐसे पंडित और इतना हाफ पहने ऐसे पड़ा रहता था कहीं छत पे दिल्ली, मस्त उसी दुनिया में खोया हुआ। कोई मुझसे मिलने आ जाता था तो उसको वही ज्ञान देता था जबरन उनको वैसे भाग लेगा। कोई आपसे प्रेम कहानी करने आया, आप उसके सामने यूपीएससी की पढ़ो, कहीं घूम घाम लो अकेले अकेले आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में अगर आप किसी से बात करें या फोन पे करें या कुछ और देखें तो फिर वो टिकती नहीं ज्यादा समय तक। मैं पढ़ता था, खाना बनाता था, तब भी वही मन बनाता था, ये है क्वांटिटेटिव ईजिंग, यस सुप्रीम कोर्ट ये कहा, फला कहा, ढमका कहा। और कोई अगर घटना, बड़ी घटनाएं हो, पॉवर्टी देखना हो, नक्सलवाद देखना हो, समस्या देखनी हो, सामाजिक चुनौती, कोई एक मूवी भी देख लो। मैं हालांकि मूवी क्रिकेट कभी नहीं देखा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ता था, तो 11वीं की एनसीईआरटी आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो राजनीतिक सिद्धांत पीछे बहुत जगह मूवियां हैं। 1084 की माँ नक्सलवाद पे है, वो देर ज्यादा दिन तक बैठ जाते हैं दिमाग में ना। तो इंटरव्यू का बड़ा रोल है, सोर्स सब वही, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। जाहिर सी बात है, आप मेहनत ऐसी करो कि कैसे वो लिखे थे कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे और गलते देखा, ढलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। तो इतना जब है तो फिर वो तो है भी। और मैं तो सिलेबस के बारे में कहता हूं कि इंटरव्यू को मान लो बंदूक, बनेगा तो नहीं, क्योंकि बंदूक में देखा नहीं हूं इसे अब चलाएंगे यार यस कभी नहीं पकड़ा हूं, हिल जाता है सिलेबस, दिस ज्यादा दिन रिजिड चीज नहीं चलती है। तो इसीलिए जब आप फिर लगे, जब लक्ष्य क्लियर रहेगा और आपको वही करना, तो आप भटक ही नहीं पाएंगे। अरे मुझको टाइम नहीं मिलता था घर बात करने का लगता था यही है जिंदगी, और जब वही जिंदगी है तो वही ऑक्सीजन है, तो उसके बिना आप नहीं जी पाएंगे। जब नाम है, जब नहीं यार जवाहरलाल ओके, नहीं पढ़ रहे हैं पढ़िए द हिंदू अच्छे से पढ़िए, वो आएगा। मैं एक 6-7 महीना देखा था राष्ट्रीय संस्कृत दैनिक, फिर हिंदू, अब तो उसके अलावा कुछ देखा नहीं जाता। तो पढ़िए धीरे धीरे, मजा आएगा। कुछ दिन हाँ एनालिसिस वीडियो, यस जब तक नहीं समझ में आ रहा देखिए, फिर खुद ही सर मैं क्वेश्चन इस GS 1 to 3 में आपके एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आते हैं, सभी आ रहे थे या 20 क्वेश्चन आते हैं, सब आ रहे थे, तभी काम चलेगा, तभी नंबर मिलेगा। तो जो नहीं आ रहा उसको बना लिख दो। वो एक पेड़ पौधा वाला था, नहीं आता, हम कह रहा है पेड़ कटते हैं, सड़ते हैं, फिर ये होते हैं, गैस बनती है, साइकिल गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल GS 3 में आया था। अच्छा जो सबको नहीं आता इसलिए तो नंबर इतना मिला थर्ड में तो वो प्रिय सर बहुत बताया, मेरा प्रश्न है जैसे कि आपने बताया था कि GS 1 का 60 नोट्स मात्र GS फर्स्ट नहीं, ऑप्शनल फर्स्ट पेपर का मैं बनाया था नोट्स। या जब इस एग्जाम को जाना, इसके लोगों को जाना कि ये लोग इतना काम करते हैं, फिर मजा आने लगा कि मैं भी करूंगा, किसी दिन कलेक्टर या कुछ तो बनूंगा। या मोटिव वही, जब आप उस समस्याओं को झेल रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, माँ पिताजी हम लोगों की जमीन ये छुड़ाने के लिए 20-20 साल लग रहे हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया है, सूखा, राहत, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज इतना आपको परेशान करती हैं कि आप सोचते हैं कि कर तो जाऊं। सर इंटरव्यू या मेरे लिए तो जरूरी ही था, अब फिर ऐसी स्थिति में फंसते चला गया था कि एकदम जरूरी हो गया। या सर इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होते हैं उनके सामने जो थोड़ा बहुत डर होता है उसको कैसे दूर हाँ बेटो, वो लोग तो आपके दादा आप उनके सामने, उनका एक पोता कोई IAS ऑफिसर वैसा है, ये फीलिंग आए, ये ना है कि मैं परीक्षा देने गया हूं। अच्छा उधर था, तो वो आप समझे कि हाँ हम इतने बेहतरीन लोग, इतने अच्छे लोग हैं, IAS ढूंढ रहे हैं, युवा रहे ना, पहले से सोच के बैठो, दमदारी से बैठो, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये चुनने के लिए बैठे हैं, उसीलिए उतने शानदार लोग हैं। मैं चाहता था मैं हूं ना हूं, लेकिन एक बार उन लोगों से मिल रहा हूं, तब लोगों से बताऊंगा कि वो लोग कितने अच्छे लोग हैं। मैं पहुंचा, मैडम थी, यस बजरंग प्रसाद, या आप सोच के जाते हैं कि कोई गेट खोलेंगे ऐसे घुसेगा, अरे कुछ नहीं, मैं सब सोच के बैठा था, तब तक खुद ही वो जो वहां पर थे प्यून, कैसा चलिए, तब तक वो गेट खोल दिया, लो पूरा भोकाल चला गया मैं तो सोचा था खोलूंगा घुसूंगा, अरे ना,
आप जाएंगे कैसे बैठ रहे हैं कुछ फर्क नहीं, बजरंग बैठ जाओ बेटा। अब ठीक, यस मैडम। तो शुरू करें। अब ये भी कहते हैं एक फॉर्मल बात होगी, जो आएगा बताना, ना आएगा तो सीधा मना कर देना। इतने अच्छे लोग हैं तो डराना। मैं किसी मौके में नहीं इतना मुस्कुराया जितना उसमें। और उठते उठते फिर ऐसे किया, और मैडम भी की। सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो पहले मेंस कवर करें, उसके बाद सब साथ लेके चलो, प्री मेंस इंटरव्यू सब साथ में, सब एक साथ, ऐसे तैसे। फिर यार दो तीन महीने पहले टेस्ट सीरीज लगा लो, अभी से टेस्ट सीरीज लगाओ, उसको टेस्ट देने के बाद में आओ, समझो 3-4 घंटा तक, उससे टाइम बिताओ कि हमेशा के लिए वो याद हो जाए। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़े, इंग्लिश का पढ़ो यार, 35 हो गया। इतनी हानियों के बाद खुद को कैसे मोटिवेट करें? अरे न रो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। या जन्म हुआ किस अर्थ आओ समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग करो पेट तन का। न रो न निराश करो मन, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। या तो समस्याएं आएंगी तो आप और मजबूत होंगे। वही तो परीक्षा यार, यूपीएससी परीक्षा कुछ नहीं ना, सबसे बड़ी परीक्षा जो रोज आप विजय पाते हैं। सो के उठ नहीं पा रहे हैं, नींद पे कवर पा लिए, पहली सफलता। न्यूज हिंदू नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आने लगा, दूसरी सफलता। बोलने नहीं आ रहे थे, कर रहे थे, बोलने लगे, तीसरी सफलता। कुछ चीज पे हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे, समझने लगे, सफलता। एक्चुअली लास्ट सफलता को सब देखते हैं, अंतिम नहीं जानते उसके पहले कितना विजय किया है। रोज जीतो, रोज जीतो। सर जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमें प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखना चाहिए। तो यूपीएससी में पहले प्लान ए बनाइए, 2-3 साल मेहनत से दीजिए, 3 अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए, 3 साल बहुत है। उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है तो यूपीएससी को बी बना के कहीं ले लो ये, फिर इसको बाद में देखना। ज्यादा समय मत गवाओ, आप बहुत क्रीम लोग हैं, मैं समझता हूं मेरे हिसाब से ज्यादा ना लगाइए। प्लान बी रखने समय हम प्लान ए अच्छे से फोकस नहीं बाद में 3 साल तक यही रहे जैसे मेरा था, यही सब कुछ था। धन्यवाद सर। सर दिल दे चुके सनम। सर या सर इधर सामने सर। अरे प्रभु बोल दो कहीं। प्रणाम सर। हाँ सर कह रहे हैं अगर हमारी हिंदी 20 है और इंग्लिश 18 है तो कौन सा मीडियम सर सेलेक्ट करना चाहिए? अगर हिंदी 20 है, इंग्लिश 18 तो 18 चलो, आज जबान 18 है। इंग्लिश पे सर? हाँ ठीक सर, थैंक यू। गजब 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 शानदार। मैं इस चीज के बारे में काफी चर्चा किया हूँ, 3-4 घंटे को वीडियो 2-3 दिन में आएगा, तो उसमें और मजेदार कहानी है। मैं जहां भी बात किया हूँ जनरल बात किया हूँ, किसी कोचिंग से जुड़ के नहीं, हमेशा, क्योंकि मुझे टारगेट आप लोग। सर ये कह रहे हैं कि कब आपको लगा कि मतलब मेरा माध्यम हिंदी ही होना चाहिए, कभी ऐसा सोचा नहीं? भैया जब शुरू में हिंदी में था तो कहाँ जाऊंगा, केवल बीएससी इंग्लिश में थी, और मेरी अभी भी इतनी अच्छी है। इधर सर मेंस के लिए सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्या सभी प्रश्नों को करना जरूरी है या फिर कुछ छोड़ दे या फिर पिछले अरे करो आप, वही मैं बार बार कहता हूँ, 15 किए ठीक ठाक नंबर पाए, मान लिया 6 एवरेज पाए, 90 हुआ। और 20 जब बढ़िया करेंगे तब 90 होगा, या 7 पा गए, चलो 105 हुआ। और 20 क्वेश्चन किए, जनरल किए, 20 छक्का 120, 15 नंबर बढ़ा आपका काम। तो सब में समानज्ञ बनिए, विशेषज्ञ नहीं, सब कीजिए। कैसे भी, अरे 1-2 नंबर देगा बहुत होता है, 10 नंबर से 100 रैंक चढ़ते हैं। आप लिस्ट देखिए समझ में आएगा। टाइम मैनेज कैसे करें, सब हो जाएगा। पढ़िए भी आराम से, टाइम मैनेजमेंट जरूरत के हिसाब से टाइम में कभी 7-8 घंटे ज्यादा नहीं पड़ा, 6-7 घंटे। उसके बाद जब प्री आएगा तो 14 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कुछ भी रिजिड मत रहिए। मेंस आंसर राइटिंग टिप्स फॉर फ्रेशर्स, ऐसे सभी समझिए, देखिए, जो क्लास में कागज मिल रहा है उसको पेज लिखिए, पेज फाड़िए, यही राइटिंग है। अरे यार इतना टाइम नहीं मिलता, मेरे इंस्टाग्राम और सब जबरन बनवाए, मैं कभी नहीं देखता। मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ। मैं भी फेसबुक बनाया था 1 महीना पहले कि सब लोग जाने कुछ आने वाला है। एग्जाम का पूछ लो, वो मैं करूंगा तो बुलाऊंगा मेरे ऑफिस पे आना। उधर जब रहूंगा तो आप लोग आइएगा, थाना जिला आप ही का है, लगवा देंगे 2-4 गाड़ी पुलिस के साथ। या कैडेट फरवरी में पता चलेगा, मैं भी यूपी में रहूँ, बिहार में रहूँ, कहूँ रहूँ, क्या फर्क पड़ता। पूरा भारत वर्ष, उसका नाम है भारतीय पुलिस सेवा। हम अंडमान रहे, लक्षद्वीप रहे, जम्मू रहे, कहीं रहे, सब इंडियन। और वो पूछ लिया ना तो अब 95% रिजल्ट इंग्लिश का है, 5 हिंदी का है। लेकिन हिंदी वाले वो जुझारू लोग हैं, हिंदी वाले बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। जरूर आप, मैं मीडियम को अभी पैसा अब तक तवज्जो नहीं दिया। अगर आप सही हैं निकाल ले जाएंगे। किसी का पेज छूटा भैया? जिस प्रकार आप अभी खुलकर हंस लेते हैं तैयारी, अरे मैं हमेशा हंसता था या गजब, मैं हमेशा, इतनी संकटें आई कि वो खुद ही परेशान हो गई कि अरे इसको काहे परेशान किया मैं। मेरा कभी हौसला कम नहीं हुआ, और क्योंकि हमारे साथ रहने वाले लोगों ने हमें हमेशा साथ दिया, तो इसीलिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि कैसी है तेरी बेवफाई वो यारा दिया। तो इसीलिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि कैसी है तेरी बेवफाई वो यारा। हाँ तो एसएससी में भी जीएस और जीएस पढ़ते रहो, अगल बगल देखते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, खुद ही पीएससी में प्यार होने लगेगा। न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया चीज है, इससे प्रेम होने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यस मैडम, सर किसका है? पेज पढ़ने के बाद मन में स्थिरता नहीं बन पाती है, पढ़ते समय
ख्यालों में खो जाते हैं। कैसे गजब गजब, मैं भी खोता था, सही बात है। 2-2 3-3 घंटा जब मन नहीं करता था तो खो जाता था। अच्छा जब निराश हो गया लाओ देखूं कि आईएएस बनने के बाद क्या करूंगा, अच्छा उनका छान पलटूंगा, ये करूंगा, ओ होगा, ये होगा। अच्छा यही बीवी बच्चे नहीं सोच पाया आज तक, कभी नहीं सोच पाया साला शादी के बारे में, अब भी नहीं सोच पाता हूँ। मैं डंडा कहीं, वो भी डंडा मिल गई मुझे कर देगी, तो मजेदार। और कुछ, अरे नहीं ये मिल गया, ये अपना इधर उधर नहीं दूंगा। अब मजा करना है क्यों, जिस भी सर्विस में जाए जी, उन्होंने 22 सर्विस दे रखी है तो क्यों इसके एक के पीछे भागना। एक कांस्टेबल भी बेहतर सर्विस अगर उसको जी रहा अच्छे से, लोगों को सहायता कर पा रहे हैं, इसलिए मैं किसी सर्विस को छोटा बड़ा नहीं मानता। मैं जहां हूँ खुश हूँ, 4 बत्ती लेके टो 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 तो नहीं। और कुछ तो क्या सुना दूं, कुछ भी सुना दूं, लोकगीत इस पे सुना दूं, प्यार वाले पे बड़ा गजल है कि इसके 2 पहलू कैसे होते हैं। एक, अगर हमारा इसका प्रेम खराब है तो कैसे गलत हो जाता है कि इसका पाक दामन है कहते हैं सब, लेकिन आप आके इसकी हविस होती है। हविस मतलब हवस, फर्क अपनों या गैरों में ना देखती, काम की समी इतनी तपिश होती है, रिश्ते पावन भी इसमें पिघल जाते हैं, होती असफल तो भारी कहर ढाती है, और हर द्वार कुछ ऐसी है इश्क की, जो नहीं करना वो भी वो कर जाती है। तो आप लोग सही चीजों में लगाइए और कभी भी किसी परीक्षा को जीवन के ऊपर मत आने दीजिए, क्योंकि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाखों कोशिश करे पतझड़ पर सावन नहीं मरा करता है, और कुछ चेहरों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसलिए कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप लोग ईमानदारी से प्रयास करें, ईश्वर आपके साथ में है, और मैं तो छोटा मोटा आदमी हमेशा आपके साथ में हूं। मेरा टेलीग्राम जो चैनल नंबर उसका है @बजरंग P यादव 1, बजरंग P यादव 1।